चाइना ने अब इजराइल से डायरेक्ट पंगा ले लिया है और इजराइल ने चाइना को धमकाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें चाइना को कहा है इजराइल ने कि आप ईरान की मदद कर रहे हैं। जानेंगे आखिरकार ईरान और इजराइल के बीच में क्या चल रहा है और चाइना किस तरीके से बुरी तरीके से फंसा हुआ है। वांग यी ने पलटकर क्या जवाब दिया है, क्या इजराइल और चाइना के बीच में अब टेंशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर कहीं से भी ये लग रहा है ना कि इजराइल और ईरान की कहानी अब खत्म हो गई, ये लड़ाई झगड़ा हो गया, इन्होंने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया और उसके बाद अब शांति रहेगी, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मिडिल ईस्ट में इतनी आसानी से शांति नहीं आने वाली है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, जिस आर्टिकल में इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को कि तुम्हारा अंत नजदीक है। एक तरीके से ये धमकी है। इसका मतलब ये हो गया कि शांति अभी स्थापित होने से कोसों दूर है। आपको याद होगा इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान दिया था और जिस बयान में कहा था खामनेई को मैंने एक भयानक मौत से बचाया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ईरान ने भी कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। ईरान जीपीएस से अब बाहर होता हुआ दिख रहा है। ईरान ने अब ये तय किया है कि वो जीपीएस को छोड़ देगा। वो हर ऐसे चीजों को छोड़ना चाहता है जिसका संबंध कहीं ना कहीं अमेरिका से है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब सीधा मतलब ये है कि इन्हें अभी भी लग रहा है कि कहीं लड़ाई छिड़ सकती है और ईरान न इस वक्त एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। आज हो, कल हो, परसों हो, आप देखना ईरान के साथ इजराइल अमेरिका की तनातनी युद्ध में बदलेगी ही और इस दिशा में ईरान बढ़ भी रहा है। ईरान लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। इजराइल के भीषण हवाई हमले के बाद से ही अटकलें शुरू हो गई थी कि ईरान अब चीन से फाइटर जेट खरीद सकता है। इसी बीच चीनी सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया कि ईरान को चीन से 40 J-10C फाइटर जेट मिल गया है, खुद मिल गया है। ईरान को चीन से J-10C फाइटर जेट का पहला जत्था मिला है और कहा गया कि चीनी J-10C विमान PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, स्टील टेक्नोलॉजी, शक्तिशाली रडार और युद्धक क्षमताओं से लैस है। ये वही J-10 है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी वायुसेना कर रही है। इससे पहले इजराइल ने चीन से अपील की थी कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे ताकि ईरान को सैन्य और परमाणु ताकत बढ़ाने से रोके। और कुछ समय पहले इजराइल की संघाई में महावाणिज्य दूत रावित बाइर ने कहा था कि चीन एकमात्र देश है जो ईरान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ईरान बर्बाद हो सकता है अगर चीन उससे तेल खरीदना बंद कर दे तो। उन्होंने कहा कि चीन ईरान पर दबाव डाल सकता है, उनके पास ईरान के ऊपर राजनीतिक ताकत है। आपको बता दें ईरान का 90% तेल चाइना खरीदता है। दोनों के बीच में 25 साल के लिए समझौता हुआ है। इसके बदले में चीन ईरान को अत्याधुनिक तकनीक और हथियार देगा। इजराइल के इस अनुरोध के बाद भी माना जा रहा है कि चीन ने ईरान को 4.5 पीढ़ी का J-10C फाइटर जेट दिया है। इससे पहले ईरान रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीद रहा था, लेकिन ये सौदा अटक गया। रूस ने ईरान को सुखोई 35 का ऑफर दिया था और उसके बदले में ईरानी ड्रोन और मिसाइलें मांगी थी। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन यूक्रेन युद्ध का हिस्सा बना। रूसी सेना ने हजारों की तादाद में यूक्रेन पर इस ईरानी ड्रोन से हमले करके तबाही भी मचाया। पर माना जा रहा है कि सुखोई 35 मिलने में देरी के बाद ईरान ने चीन से J-10C खरीदा है। हालांकि चाइना ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है। चीन के इस कदम से इजराइल तो भड़का ही है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। चाइना की एम्बेसी ने इजराइल को लेकर एक कड़ा विरोध भी जताया था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल कभी ऐसा था जो चाइना और इजराइल दोस्त हुआ करते थे और यकीन नहीं है तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 2017 का ये आर्टिकल है जिसमें इजराइल ने कहा था कि चाइना और इजराइल का रिश्ता तो ऊपर तय होकर आया है, लेकिन इस रिश्ते में अब कड़वाहट भर गई है और देखने को मिल रहा है कि इजराइल ने चेतावनी दी है। इजराइल ने चीन पर आरोप लगाया है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को
फिर से शुरू करने में मदद कर रहा है चाइना। ये बयान इजराइल के अमेरिका में राजदूत डॉक्टर माइकल लाइटर ने दिया है। उन्होंने कहा कि ये एक चिंताजनक संकेत है। उनके अनुसार इजराइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को काफी नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब चीन से मिसाइल ईंधन के लिए रासायनिक चीजें आ रही हैं, जिसकी वजह से ईरान को अब फिर से बनाने में मदद मिल सकती है। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है और हाल के महीनों में ये तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। दोनों के बीच में झगड़े भी हुए, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर माइकल लाइटर ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि निगेटिव तत्व, खास तौर पर चाइना, ईरान को इस कार्यक्रम को फिर से बनाने में मदद न करे। अभी यहाँ पर मिडिल ईस्ट में समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इजराइल ने जहाँ अपनी चिंता जाहिर करी है, तो वहीं चाइना ने भी अपनी चिंता जाहिर करी है और चाइना ने कहा है कि देखो, यहाँ इजराइल और अमेरिका ना एकदम से सीमा को पार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर नरसंहार की गाड़ी है तो यहाँ अमेरिका दो चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। एक तो इजराइल को हथियार दे देता है और दूसरा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल कर लेता है, जिससे इजराइल को पूरी छूट मिल जाती है। इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है। अब यहाँ चाइना और इजराइल का मामला सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं है। स्क्रीन पर जो आपने ये आर्टिकल देखा ग्लोबल टाइम्स का, दरअसल ताइवान मामले में भी अब इजराइल एंट्री कर रहा है। जाहिर सी बात है, इजराइल के मामले में एंट्री कर रहा है चाइना, तो चाइना के मामले में भी एंट्री कर रहा है इजराइल। दरअसल जुलाई महीने में ही इजराइल के संसद के कुछ सदस्यों ने ताइवान को WHO में शामिल करने की बात कही। इसके अलावे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO में भी शामिल करने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन में भी शामिल करने की बात कही। और जैसे ही ये बात कही, चाइना को बड़ी जोर की लगी और चीनी दूतावास ने इसे कहा कि ये वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है और इजराइल के साथ औपचारिक विरोध भी दर्ज किया। चीन ने इजराइल के सांसदों के द्वारा ऐसा करने पर कहा कि ताइवान अलगाववादी आंदोलन को इजराइल मदद कर रहा है और इसके बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अब इस गंभीर परिणाम में ऐसा लगता है जैसे इजराइल और ईरान की लड़ाई में ईंधन का काम कर सकता है चाइना। वैसे आपको बता दूं, एक जमाना था जब दोनों में न सिर्फ अच्छा व्यापार होता था, बल्कि दोनों कई सारी टेक्नोलॉजी को साझा भी करते थे। जिस चेयर टेंसी की बात मैंने शुरुआत में करी, असल में वो टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि इजराइल की ही है और इजराइल और चाइना एक विमान बना रहे थे। उस विमान की ही टेक्नोलॉजी है जिसे आगे बढ़कर चाइना ने पूरा किया है, जो चेयर टेंसी के रूप में सामने आई है। समय बदलता है और समय के अनुसार चीजें भी बदलती है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एक जमाने में अच्छे वाले जो दोस्त देश थे वो यहाँ पर एक दूसरे के दुश्मन नजर आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? भारत के लिए ये अच्छी बात है। चाइना को कंट्रोल करने के लिए अगर इजराइल भी साथ आ रहा है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।